फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 6। इस कहानी को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा की बात सुनकर शिवी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ चुके थे। शिवांश अक्षरा ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी बात बीच में काटता हुआ शिवी सख्त लहजे में बोला, नहीं, मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। शिवी के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर एक पल को तो अक्षरा खुद भी सहम गई। आई एम सॉरी, शिवी ने अक्षरा को डरा हुआ देखकर कहा और बेड से उठकर खड़ा हुआ। वो पलटकर खड़ा हो गया। अक्षरा, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, प्लीज तुम मत सोचो उनके बारे में, शिवी पीछे से ही बोलता है। पर वो सब। अक्षरा की बात सुनकर शिवी फिर उसकी ओर पलटा और उसे घूरते हुए बोला, क्या वो सब? मैं जानता हूँ सिंह परिवार से गहरा रिश्ता है तुम्हारा, पर भूलो मत उन्होंने क्या क्या कहा है तुम्हें। अक्षरा की आंखों में नमी आ गई। सही तो कहा था, हमारी वजह से विराज की जान गई। उस एक्सीडेंट से हमें बचाने के लिए उन्होंने वो चोट खाई। इतना बोलते बोलते अक्षरा की आंखों की नमी भी आंसू बनकर बह गई। शिवी ने अपने हाथ बंद कर लिए। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ कुछ। अक्षरा, प्लीज खुद को दोषी ठहराना बंद करो। शिवी वापस अक्षरा के पास बैठता हुआ बोलता है। अक्षरा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। शिवी ने अब कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो एकदम चुप हो गया। कुछ मिनट तक चुप रहने के बाद अपनी खामोशी तोड़ता हुआ शिवी बोला, अक्षरा, मैं जानता हूँ अपने हालातों से लड़ना तुम्हें बखूबी आता है और तुम लड़ोगी भी, पर ऐसे कमजोर होकर नहीं। तुम्हारी माँ और विराज दोनों तुम्हें ऐसे नहीं देख पाएंगे। अक्षरा का रोना बंद हो गया। वो शिवी को देखने लगी तो शिवी फिर बोला, सिंह परिवार को जो लगता है लगने दो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। आप ठीक कह रही हैं शिवांश, थैंक यू। हम नहीं जानते आपके एहसानों को हम कैसे चुकाएंगे, पर वादा करते हैं जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ होंगे। अक्षरा खुद को संभालते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, याद रखो, और वैसे शायद तुम भूल रही हो, दोस्त हैं हम, और दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। शिवी की बात अक्षरा ने मुस्कुराते हुए पूरी की तो शिवी मुस्कुरा उठा। जगदीश जी अपने कमरे में आ गए थे। वो कमरे में आकर दरवाजा बंद करते हैं और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जैसे जैसे वो अलमारी के पास आ रहे थे उनके भावहीन चेहरे पर एक उदासी आती जा रही थी। वो अब अलमारी खोलते हैं और कपड़ों के नीचे रखी एक फोटो फ्रेम निकालते हैं। वो फोटो एक महिला की थी जो कि बहुत ही सादगी से भरी थी, पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फोटो देखकर जगदीश जी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें शिवी की बातें याद आने लगती हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो ये दौलत, ये घर, इतना पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत सब मिल गया। बेशक बदले में मेरी माँ, यू नो व्हाट पापा, दी माँ बन गई और छोटे पापा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की जो आपको करनी थी। छोटी माँ इस घर में आते ही हमें अपने बच्चों की तरह रखने लगी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया आपके बच्चे ठीक हैं भी या नहीं। आपको बस एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है आपका काम और आपकी दौलत। जिस दिन 5 साल के शिवांश ने अपनी माँ की चिता को आग दी थी, उस दिन आग में ही आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। शिवी के कहे एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। उनकी आंखों में अब नमी आ गई। अब तो सब जानती हैं, सुषमा आपको खोने के साथ साथ खुद को खो ही चुके हैं। हमारे बेटे को भी खो दिया हमने। जगदीश जी नम आंखों से वो फोटो देखते हुए ही बोले और फिर उन्होंने वो फोटो वापस अलमारी में रख दी। जगदीश जी अलमारी बंद करते हैं कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो वो झट से अपनी आंखें साफ करते हैं और अपने चेहरे पर से सभी भाव हटा लेते हैं। पापा, दरवाजा खटखटाते हुए गरिमा ने आवाज दी कि तभी दरवाजा खुला। जगदीश जी दरवाजा खोलते हैं। उनका चेहरा देखते ही गरिमा अपनी नजरें झुका लेती है। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले तो गरिमा हल्का सा नजर उठाकर उन्हें देखती है और धीमे से बोलती है, पापा हम वो छोटे
पापा छोटे की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। वो अभी समझते नहीं हैं कुछ, इसीलिए ऐसे बोल देते हैं। जगदीश जी ने गरिमा को देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आप उसकी वकालत मत करो, बच्चा नहीं है अब वो। गरिमा ने जैसे ही देखा जगदीश जी का हाथ उसके सर पर है, उसकी आंखें भर आई और वो एकदम से उनके गले लग गई। गरिमा बच्चों की तरह उनके गले लगी थी, तो ये देखकर जगदीश जी की भी आंखें भर आई। वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हैं। कुछ देर बाद गरिमा जैसे ही उनसे अलग हुई तो वो वहाँ से चले गई और गरिमा बस उन्हें जाते हुए देखती है। तभी कामिनी जी आई और गरिमा के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बच्चा चलो अब तुम मेरे साथ, तुम्हारे लिए साबूदाने की खीर बना रही हूँ। गरिमा मुस्कुरा दी और उनके साथ चली गई। शिवी अब अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप में लगा हुआ था। वो कुछ देर तक नजरें लैपटॉप में गड़ाने के बाद बेड पर बैठी अक्षरा को देखकर बोला, फॉर्म भर दूं? पोस्ट ग्रेजुएशन करोगी? शिवी का सवाल सुनकर अक्षरा उसे देखने लगी। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद वो बोली, अभी वो हम थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। ठीक है, शिवी बोला और वापस उसने अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा दी। अक्षरा अब उठी और वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी, पर फिर पलटकर उसने शिवी को देखा और हिचकिचाते हुए बोली, वो क्या कल आप हमारे साथ घर चलेंगे? हमें कुछ सामान लाना है। शिवी ने जैसे ही ये सुना वो अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, ओह शिट, सॉरी, चलो अभी चलते हैं। अक्षरा को एकदम से नीचे जगदीश जी और शिवी के बीच हुई बहस याद आ गई। नहीं, कल चलते हैं ना? ओके। शिवी वापस बैठ गया। अक्षरा वॉशरूम चली गई और शिवी ने फिर लैपटॉप खोल लिया। वो लैपटॉप में लगा हुआ था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने डेट देखी कि इसकी आंखों से आंसू बह गए, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद अक्षरा वापस आई। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी कि उसकी नज़र बालकनी पर पड़ी तो वो उस तरफ बढ़ गई। अक्षरा बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सूर्यास्त का वक्त था, आसमान में लालिमा थी। अक्षरा बहुत ही गौर से आसमान में देख रही थी। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। हे महादेव, हमारी जिंदगी में आपने जो भी दर्द दिया हम सहते गए। पहले परिवार नहीं था, पर हमारी माँ थी हमारा पूरा परिवार, लेकिन अब आपने उन्हें भी छीन लिया, विराज को भी छीन लिया आपने। क्या इतने बुरे हैं हम? अक्षरा मन में सोच रही थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उससे दूरी बनाकर शिवी वहीं खड़ा था। ये सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है ना? शिवी आसमान में देखता हुआ बोला। अक्षरा को उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। जी, उसने कंफ्यूज होकर इतना कहा कि शिवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखता हुआ बिना किसी भाव के बोला, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है, पर पता है ये भी एक वक्त के लिए दूर हो जाती है। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन कभी ना कभी एक वक्त आता है जब वो हमसे दूर हो जाती हैं। हमारे साथ कोई लाइफ टाइम नहीं रह सकता, बेशक वो हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती क्यों ना हो। शिवी ने गहराई से भरी एक बात बहुत आसानी से अक्षरा को समझा दी। अक्षरा एक टक उसे देख रही थी। शिवी, आप जानते हैं, आप ना सच में बहुत समझदार हैं। बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से समझा देते हैं। अक्षरा शिवी को देखते हुई बोली। उसकी बात सुनकर शिवी ने अक्षरा की ओर देखा और हल्का मुस्कुराकर बोला, ऐसे ही प्रोफेसर थोड़ी ना हूँ। हाँ ये तो है, अक्षरा भी हल्का मुस्कुराती हुई बोली। दोनों एक बार फिर खामोश हो गए और चुपचाप खुले आसमान में देखने लगी। तभी अक्षरा शिवी के पास आई और उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथों से शिवी की बाह पकड़कर उसके कंधे पर सिर टिका दिया। शिवी बिना कुछ कहे खड़ा होकर अक्षरा को देखता रहा। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। महादेव प्लीज संभालिए सब, शिवी मन में बोला। अक्षरा अब भी शिवी की बाह थामे उसके कंधे पर सर टिकाए हुए थी। वो अब धीरे से बोली, आपको पता है शिवी, हम ना आज तक समझ ही नहीं पाए क्यों हमारी माँ को इतनी जल्दी थी हमारी शादी की, क्यों इतनी जल्दी हमने विराज से शादी कर ली। 22 की उम्र में हम विधवा हो गए। जब हमें सब विधवा कहते हैं तो हमें कितनी तकलीफ। अक्षरा बोलती बोलती चुप हो गई।
शिवी उसकी बातों का मतलब और उसका दर्द दोनों समझ रहा था। उसने अब अक्षरा के कंधों की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अचानक उसने बीच में ही अपने हाथ रोक लिए। शिवी अब अपना हाथ वापस खींचते हुए बोला, विधवा नहीं हो तुम। अक्षरा, मैं जानता हूँ तुम्हें सब एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, पर तुम खुद को विधवा बोलना बंद करो और तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिवी की बातें सुनकर अक्षरा ने उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे की ओर देखा। शिवी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर उसकी आंखों से सच्चाई झलक रही थी। ये देखकर अक्षरा निश्चिंत हो गई। थैंक यू, वो बस इतना बोली। तभी उसे एहसास हुआ वो शिवी के काफी करीब खड़ी है, तो वो उससे दूर जाने लगी कि उसका पैर मुड़ा और बैलेंस बिगड़ गया। अक्षरा गिरने लगी, पर उसके गिरने से पहले ही शिवी ने उसे संभला लिया। शिवी का एक हाथ अक्षरा की पतली कमर पर था, जो कि साड़ी के कारण खुली थी, तो वहीं शिवी का दूसरा हाथ अक्षरा की खुली पीठ पर था। उसके हाथों की छुअन से अक्षरा की धड़कनें बढ़ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। पर कुछ ही पलों बाद शिवी को अचानक कुछ याद आया, तो वो अक्षरा को ठीक से खड़ा करता है और उसे छोड़ देता है। आई एम रियली सॉरी। शिवी इतना बोलकर चुपचाप बालकनी से चला गया और कमरे में आकर वो कमरे से भी बाहर चला गया। अक्षरा बस शिवी को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से अचानक नमी आ गई और उसने झट से अपनी नम आंखों को साफ कर लिया। शिवी बाहर आया। उसके दिमाग में बार बार अभी हुई सारी चीजें घूम रही थी। वो चुपचाप नीचे आया और घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब अक्षरा की आंखें खुली तो उसने देखा शिवी ऑलरेडी उठ चुका था। वो शीशे के पास खड़ा होकर परफ्यूम लगा रहा था। गुड मॉर्निंग, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं तुम्हारे घर। शिवी ने परफ्यूम की बोतल रखते हुए कहा, क्योंकि वो शीशे में देख चुका था कि अक्षरा जाग गई है। अक्षरा उठकर खड़ी हो गई और उसने आकर कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाले। फिर वो भी चुपचाप वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अक्षरा और शिवी नीचे आई, क्योंकि दोनों को अक्षरा के घर जाना था। सीढ़ियों से नीचे हॉल में आकर शिवी ने देखा सब वहीं थे। जगदीश जी के साथ दो आदमी और बैठे हुए थे, जिन्होंने काफी ब्रांडेड कपड़े पहने थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी बड़े खानदान से हैं। अक्षरा की नजरें नीची थी, पर जैसे ही उसने नजरें उठाकर सामने देखा, उसके चेहरे पर एक परेशानी झलक आई और तभी उन दोनों ने अक्षरा को देखा। अक्षरा को देखते ही उनके चेहरे पर गुस्से से भाव आ गई और वो उसे घूरने लगी। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। आगे की कहानी के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।